स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश बिहाइव बुक चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है पैकिंग, जिसे जेरोम के जोरोम ने लिखा है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमिक स्टोरी है और जैसे नाम से ही मालूम है पैकिंग अर्थात किसी भी चीज़ को पैक करना। इसमें पैकिंग पर एक कॉमिक स्टाइल में राइटर ने अपनी एक कहानी बताई है। क्या कहानी है, चलिए इसको बहुत ही इजी शब्दों में देखते हैं। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक राइटर जेरोम के जोरोम स्वयं है और 2 उनके फ्रेंड्स हैं, जिनमें एक का नाम जॉर्ज है और दूसरे का हैरिस है। तीनों ये एक टूर पर जाते हैं। राइटर को अपनी पैकिंग पर फुल कॉन्फिडेंस था। वे सोचते थे कि उन्हें ये गॉड गिफ्ट मिला है और संसार में उन जैसी कोई पैकिंग नहीं कर सकता है। अतः उन्होंने अपने दोनों मित्रों से कहा कि पैकिंग की टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। दोनों एग्री हो जाते हैं। जॉर्ज एक इजी चेयर पर बैठ जाता है और हैरिस भी एक अलग स्टाइल में बैठकर अपने पैरों को पास में रखे मेज पर फैला लेता है। दोनों आराम से बैठते हैं और राइटर अर्थात जेरोम खुद पैकिंग करने लग जाता है। दोनों मित्र उन्हें देखने लगते हैं। जेरोम को यह अच्छा नहीं लगता कि वह एक सर्वेंट की तरह हार्ड वर्क करे तथा उसके दोनों फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस बॉस की तरह उसे देखें और उसे इरिटेट करें। वह तो चाहता था कि वह स्वयं बॉस की तरह अपनी पॉकेट में हाथ डालकर इधर उधर घूम घूम कर उन दोनों को पैकिंग के टिप्स बताए और वे दोनों काम करें और राइटर खुद उन्हें देखे। लेकिन ये तो उसके विपरीत हो जाता है। जब राइटर पैकिंग कर रहा था और उसके दोनों दोस्त उसे बैठे हुए देख रहे थे, तो उस समय उसे अपनी जॉब की समय की याद आ रही थी कि वह जब जॉब किया करता था तो इसी तरह से उसका बॉस उसे आदेश देता और इधर उधर घूम घूम कर उसको देखता था काम करते समय। अब उस समय राइटर को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उन्होंने पैकिंग फिनिश की तभी जॉर्ज ने कहा, शूज़ रख लिए? राइटर ने देखा कि शूज़ तो पैक करना वे भूल ही गए थे। बिना कुछ शब्द कहे उन्होंने फिर से बैग खोला और शूज़ पैक करके फिर जैसे ही वे बैग को बंद करने वाले थे, अचानक एक डेंजर आइडिया उनके मन में आया। उन्हें याद आया कि उन्होंने क्या अपना टूथ ब्रश पैक कर लिया था। उन्हें याद आया कि उन्होंने इसे रखा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको किधर रखा है। फिर एक बार उन्हें बैग खोलना पड़ा और सामान इधर उधर करना पड़ा। बार बार देखने पर भी जब उन्हें टूथब्रश नहीं मिला तो उन्हें अपनी मेमोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टूथब्रश जैसी चीज़ वे अक्सर भूल जाते हैं और जब याद आते हैं तो दौड़कर खरीदकर फिर नया एक टूथब्रश लाते हैं और उसे अपने हैंकरचीफ में लपेटकर अपनी पॉकेट में ही उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि पैकिंग तो उस समय पूरी हो चुकी होती है। तभी सर्च के बाद बैग के अंदर एक शूज़ में रखा मिला। इसे देखकर उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली। खैर, जैसे तैसे पैकिंग समाप्त करके जैसे ही फिर वे बैग को बंद करने वाले थे, जॉर्ज ने पूछा, क्या साबुन पैक कर ली है? राइटर को बहुत गुस्सा आया। अब इस बार उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रखा है या नहीं। किंतु उसी समय उन्हें याद आया कि उन्होंने इस बार अपने स्पेक्टिकल्स अर्थात चश्मा तो बैग में ही पैक कर दिया था। अब तो उन्हें अपनी मेमोरी पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अंत में एक बार फिर बैग का सारा सामान बाहर निकाला और इधर उधर करके चश्मा निकालकर फिर एक बार पैकिंग करते हैं। इस तरह कई बार सामान निकालने और बंद करने के साथ साथ पैकिंग करके रात के 10:05 का समय हो चुका था। इस समय उन्होंने अपनी पैकिंग फिनिश की।
अब दोनों मित्र हैरिस और जॉर्ज जेरम को देख रहे थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब आप आराम कीजिए, शेष पैकिंग अब हम कर लेंगे। जेरोम आराम करने लगता है। अब कुछ हैम्पर्स, जैम, जेली, कुछ खाने का सामान, टोमेटो, कप, प्लेट, स्टोव वगैरह वगैरह सामान बचा था जिनको पैकिंग करनी थी। पर राइटर को अपने मित्रों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह उन्हें अच्छी तरह जानता था कि कभी भी वो पैकिंग सही नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ गलती अवश्य करेंगे। किंतु राइटर बहुत थक चुका था और वह अब इंटरटेनमेंट करने के लिए बैठ जाता है और अपने मित्रों को देखता है कि वो क्या कर रहे थे। अब वे दोनों पैकिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत एक कप तोड़ने से करते हैं। यह देखकर जेरोम कुछ नहीं कहते, बल्कि दूर बैठकर पैकिंग का आनंद लेते हैं। तब हैरिस टोमेटो को स्ट्रॉबेरी जैम के नीचे रख देता है और उसके ऊपर कुछ और टोमेटो रख देता है और भारी सामान रख देता है, जिससे टोमेटो पिचक जाते हैं और अन्य चीज़ों पर उनका रस लग जाता है। उसी समय जॉर्ज को बटर की याद आती है, किंतु वह उसे एक केतली में पलटना चाहता है। जैसे ही वह पलटने की कोशिश करता है, बटर नीचे गिर जाती है और जॉर्ज इस पर अपनी स्लीपर रख देता है, जिससे सारी उसकी स्लीपर पर बटर लग जाता है। अब वे दोनों उसे केतली में रखना चाहते हैं, किंतु अन्य सामान पैक करने के चक्कर में उसे भूल जाते हैं। हैरिस बटर को एक खाली चेयर पर रख देता है। कुछ पल के बाद जॉर्ज उस खाली चेयर पर बैठ जाता है और बटर उसकी पैंट पर चिपक जाता है। अब दोनों बटर को इधर उधर पूरे रूम में ढूंढते हैं, बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दोनों रूम में चारों ओर ढूंढते हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जब दोनों टर्न होकर आते हैं तो हैरिस जॉर्ज को अर्थात उसकी पैंट पर चिपके बटर को देखता है और कहता है, अभी यहीं रुको। जैसे ही वे घूमता है तो वे बटर छुटा देता है। इस तरह से ये बहुत ही हंसी का सीन होता है। अंत में वे इसे एक टी पॉट में डालकर पैक कर देते हैं। इसी समय एक हंसी का बहुत ही अच्छा सीन आता है। उनका जो पालतू कुत्ता, जिसका नाम मोंटमोरेंसी है, वह भी इस बीच में आ जाता है। अब इस मोंटमोरेंसी का जो लाइफ एम था, वे दूसरों को परेशान करना था। जब तक वो दूसरों की गाली न सुन ले, मार न खा ले, तो उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। मोंटमोरेंसी भी आकर बीच में पैकिंग का आनंद लेता है, मानो उसे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। दोनों मित्र पैकिंग करते हैं। उसी बीच में आकर मोंटमोरेंसो अर्थात ये डॉग अपना पैर एक जैम की बोतल में डाल देता है, जिससे उसका पैर उसमें फंस जाता है। अब पैर को निकालने के लिए वे चारों तरफ जैम को जो बोतल थी उसको लिए घूमता है। ये बहुत ही कॉमिक सीन है। अंत में जॉर्ज और हैरिस भी डॉग में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, किंतु वे इसका दोष बैठे हुए जेरोम पर लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ये लाड प्यार की वजह से ही इस तरह से ये डॉग बिहेव कर रहा है। अब हैरिस व जॉर्ज कुछ समय के लिए पैकिंग रोक देना चाहते हैं। इसी समय अब डॉग हैम्पर में रखे नींबू को चूहे समझकर इधर उधर बखेरने लगता है, उन पर टूट पड़ता है। 2-3 जो नींबू थे उनको खराब कर देता है। हैरिस उस पर फ्राइंग पैन लेकर वार करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जब तक ये पैकिंग फिनिश होती है, रात्रि के 12:50 का समय हो जाता है। अब हैरिस एक बिग हैम्पर पर बैठ जाता है और कहता है कि शायद अब कुछ टूटने वाला नहीं है। अब खुद ही सोचिए, बड़े बैग पर बैठा है जिसके अंदर कांच का भी सामान हो सकता है, और इस तरह से कहता है कि अब कुछ टूटने वाला नहीं है। अब सभी तीनों सोने के लिए तैयार हो जाते हैं।
एक साथ सोने की तैयारी करते हैं। सोते समय जॉर्ज पूछता है कि सुबह कितने बजे उठना है क्योंकि बाहर जाना है। हैरिस ने कहा 7 बजे, किंतु राइटर ने कहा नहीं 6 बजे क्योंकि उन्हें कुछ लेटर लिखने थे। अंत में तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं और 6:30 बजे उठने का समय सेट करते हैं। लेकिन जैसे ही राइटर और हैरिस जॉर्ज को बताना चाहते हैं कि उन्हें 6:30 बजे उठा दिया जाए, उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज तो पहले से ही सो चुका था। दोनों को बहुत हंसी आती है कि ये हमें क्या उठाएगा, ये तो स्वयं ही सो गया। अतः जॉर्ज को उठाने के लिए एक नया आइडिया सोचते हैं। वे जॉर्ज के सोते हुए के पास में एक बाथ टब रख देते हैं ताकि जॉर्ज जैसे ही करवट ले वह उस बाथ टब में गिर जाए। वह स्वयं तो जगेगा ही, इस तरह वे दोनों को भी उठा लेगा। इसी तरह इस हंसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैकिंग चैप्टर की कहानी जो बहुत ही कॉमिक है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यही कहूँगी कि इसको और भी अच्छे से माइंड करने के लिए वीडियो को 2-3 बार देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।